सम्मानित करें। और लक्ष्मीनारायण जी से कहूँगा वो एक पहना माला पहने हैं। तालियों की गणना होनी चाहिए, सबसे बड़ा ये सम्मान है। श्री नंदलाल जी का सम्मान श्री हमारे जैन साहब जी करेंगे। और माला जो है वो अशोक जी से कहूँगा कि वो माला करके और इनको सम्मानित करें। मेरे ख्याल में ये अशोक जी के शायद स्टूडेंट भी रहे हुए होंगे, क्योंकि ये भी क्या है कि लेक्चरर रहे हैं और इन्होंने इन लोगों को पढ़ाया। बड़ा ये धन्य का बात है। आगे की कड़ी में मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक कविता की भी रचना की और पुस्तक जो की है, इनके बारे में अपन को वस्तु स्थिति के बारे में संपूर्ण जानकारी दें, ताकि अपन समझ सकें कि इसमें इस साहित्य में क्या क्या लिखा हुआ है। श्री नंदलाल जी, सबसे पहले जैन साहब, अशोक जी, नवीन जी, ओम प्रकाश जी, जो सभी पधारे हुए महानुभाव है, मैं सभी को जानता नहीं हूँ, अक्षय जी वगैरह सभी, आप सभी को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम इस क्षेत्र में अभी नए हैं। हमारा ये पहला ही कदम है और हमारे पहले कदम पर जो आप ये हमारा सहयोग कर रहे हो, हमें जो आगे बढ़ा रहे हो, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। तो हृदय की गहराई से सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सम्मान के लिए। अब मैं अपनी पुस्तक के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा। जो सबसे पहले लिखा था, ये काव्य संग्रह है, राही सफर जिंदगी और मौत के बीच का। असल में कोई प्रतियोगिता थी ऑनलाइन स्तर पर, इसमें कुछ 25 कविता का चयन किया गया था, उसके आधार पर उन्होंने बुक पब्लिश की। तो इसमें 25 कविताओं का संग्रह किया गया, उनके विषय अलग अलग है। और जो दूसरा जो उपन्यास है, इसका नाम है तमाचा। ये जो तमाचा उपन्यास है, इसमें आपको अलग अलग कहानियाँ देखने को मिलेगी। कोई एक स्पेशल कहानी नहीं है, अंत में सारी कहानियाँ मिल जाएगी, एक हो जाएगी। लेकिन इसमें जैसे हमको मिल जाएगी एक लड़की की जो दास्ता है, उसकी जो संघर्ष है, जीने का जो संघर्ष है, कि किस तरह से वो संघर्ष करती है अपने जीवन में। आज के युग में, आज के टाइम में भी एक महिला को, लड़की को सिटी में जीवन यापन करना बहुत मुश्किल होता है, जैसा आज हम देखते जो माहौल है उस हिसाब से। और इसके साथ ही एक बाप की जो कर्म कथा है, उसका जो अकेलापन है, वो भी इस कहानी में है। इसके साथ ही आज के जो नेताओं का जो व्यवहार है, वो समाज के साथ वो भी है। एक माँ की व्यथा है और एक आज के समय जो रिश्ते नाते किस तरह बदल चुके हैं। यहाँ तक कि जो माता का रिश्ता है, पिता का रिश्ता, न जाने इतने जो रिश्ते उनमें भी न जाने आज कितनी ऐसे कुविचार आ गए, कुछ खोट होती रहती है। इसके साथ ही ये इस कहानी में हमको देखना मिलेगा कि असफलता कोई रुकावट नहीं है, अंत नहीं। असफलता के बाद भी हम सफलता की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं। असफलता अंत नहीं। कि किस तरह एक एस्पिरेंट होता है जो IAS की तैयारी करता है, लेकिन वो नहीं बन पाता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि इसका अंत हो रहा है, उसके आगे भी जीवन होता है। और जो मुख्य कहानी है वो एक लड़की की कहानी है, जो भाग्या नाम की लड़की है। ये कहानी जैसलमेर से ही शुरू होती है और अंत भी इसका जैसलमेर के अंदर ही होता है। तो बताने की कोशिश की कि किस तरह वो संघर्ष करती है। और साथ में इसमें एक और चीज़ मैंने बताने की कोशिश की है कि गलतफहमी। आज के जो हमारे समाज में जो रिश्ते हैं, उसमें केवल एक गलतफहमी होती है, और एक छोटी सी गलतफहमी की तरह किस तरह सारे रिश्ते टूट जाते हैं। हम क्या करते हैं, उस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश नहीं करते और उसी गलतफहमी को पालते रहते हैं। और उसी गलतफहमी की आधार में समाज में रिश्ते टूट गए हैं, न जाने क्या क्या होता है। और उसी गलतफहमी का नतीजा होता है कि वो जो लड़की होती है, इसका जो संघर्ष हुआ, पूरे जीवन का संघर्ष। और इसके अंत में इसका जो टाइटल के नाम के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जो टाइटल है तमाचा। तमाचा दरअसल एक कहानी की एक पात्र है, इसके ऊपर एक तमाचा मारा गया है। लेकिन ये तमाचा न केवल इस पात्र के ऊपर है, बल्कि जो
पूरा जो हमारा सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, इस समाज के अंदर जो भी आज भी जो कुरीतियाँ पाई जाती है, जो हमारे समाज में भेदभाव पाया जाता है, और भी जो समाज की बुराइयाँ, उन सारी समाज की बुराइयों पर एक तमाचा, यही मैंने बताने की कोशिश की है। तो पहला उपन्यास है, तो बहुत हो सकता है कोई गलती भी हो गई हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मेरी गलतियों को दरकिनार करेंगे, और मेरे इस पहले प्रयास को आपका जो सहयोग मिला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार स्वरूप जी का भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हर कदम पर, चाहे मैं इसके अलावा कुछ कहानियाँ भी लिखी है, बहुत सारी कहानियाँ लिखी है, अभी प्रकाशित नहीं हुई है, तो उस कहानियों में, कविता में हमेशा इनका निर्णय, इनसे सुझाव लेता हूँ। और आज जो एक बड़ी समूह से मैं जुड़ पा रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आप सबसे मैं अछूता रहा। आप जो गंगा बह रही है यहाँ पर, और हम तो छोटी छोटी नाले हैं, और आज जब हम गंगा में मिल गए तो हम भी अपने आप को पवित्र मान रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और इसके अलावा कुछ और दो बातें बताना चाहूँगा कि इसके अलावा एक और उपन्यास जो पूरा लिख चुका हूँ मैं, मास्टर जी नाम से है, जो इसका मास्टर जी जो बनता है, इसका पूरा संघर्ष है। और इसके अलावा जो शिक्षा व्यवस्था है हमारी, उसके ऊपर कुछ लिखा गया है। मास्टर जी उपन्यास ऑनलाइन पूरा अवेलेबल है, लेकिन अभी प्रकाशित नहीं हुआ है कॉपी रूप में। और इसके अलावा एक और अभी उपन्यास लिख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। उन्होंने जो साहित्य रचना की है वो ऐसे वैसे तो नहीं की जा सकती। अपन ये सोच लें कि ये किताब लिखना या कविता लिखना ये बड़ा सहज काम नहीं है। ये मस्तिष्क और दिल और जबान पे जब सरस्वती आकर बैठती है तब जाकर ये किताब लिखी जाती है, नहीं तो नहीं लिखी जाती। ये बिल्कुल कन्फर्म है। इनके जो भी किरदार जो आते हैं वो किस प्रकार से संघर्ष करते हैं, या किरदारों को किस प्रकार इन्होंने बुन करके एक एक शब्दों में चुना है, वो इस किताब में ही अपन को मिलेगा। इन्होंने बहुत अच्छी ये तमाचा लिखे, इन्होंने ये बताया कि महिला की संघर्ष रूपी कहानी है, जिसमें क्या है ना, संघर्ष करके वो आगे जा करके वो निकली है। अच्छी बात है। ये उपन्यास और भी लिख रहे हैं तो मास्टर जी पर है, वो भी ये स्वयं जो है मास्टर है, तो अपन ये समझ सकते हैं कि ये इन्होंने अच्छी ही किताब वो लिखी होगी। अगली घड़ी में मैं श्री स्वरूप जी से कहूँगा कि उनके द्वारा जो काव्य रचना की गई और उपन्यास की गई लिखने जा रहे हैं, और अपने जैसलमेर के मूल निवासी है, और ग्रामीण क्षेत्र में ये पुराना गाँव के, ये द्वारा गाँव के निवासी है, और इन्होंने अच्छी है ना ये किताब लिखी है, एक काव्य और एक ये यात्रा। तो अपन को इस बारे में जानकारी देंगे कि ये किस तरह की ये किताब है। आदरणीय अर्जुन जी, विभूषण जी, आदरणीय गुरुदेव अशोक जी, ओम प्रकाश जी और श्री आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सम्मान दिया, हमारे पुस्तकों को आज विमोचन के लिए और समय भी दिया, तो समय भी दिया, इसके लिए सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। और हम आप सबसे जुड़े हैं यार, बहुत खुशी की बात है, आगे भी हम आते रहेंगे, आपसे सदा रहते रहेंगे, और लिखने का काम जो मैंने शुरू किया है हम बढ़ाते रहेंगे। मैंने सबसे पहले एक छोटी छोटी कविता लिखता हूँ, लेकिन प्रकाशित करने के लिए सबसे पहले एक काव्य खंड बनाया। एक कविता ही पूरी छोटी कविता नहीं है, पूरी महाभारत अपना एक पौराणिक ग्रंथ रहा है, उसमें एक पात्र होता है कर्ण। ऐसे कई रामायण में पात्र हैं, महाभारत में पात्र जो कवियों ने यहाँ लेखकों ने छोड़ दिए, जो अपेक्षित पात्र करते हैं, उनके बारे में नहीं लिखा, लेकिन उनका रोल बहुत ज़्यादा था। रामायण में भी ऐसे कई पात्र मिलेंगे हमें पढ़ने को, इनका रोल ज़्यादा था, लेकिन हम लोग लिख नहीं पाए, यहाँ उनको आगे बढ़ा नहीं पाए, उनको छोड़ दिया हमने, कहीं दरकिनार कर दिया है। ऐसे कर्ण था, उसका एक पहलू था, किसी ने नहीं जाना, सब कहते कर्ण दानवीर था, लेकिन दानवीर के साथ कितना सहनशील था, उसने क्या क्या सहा था समाज में, वो पूरी की पूरी उस कहानी को मैंने इसमें उतारा है। पूरी महाभारत काल से ली गई है, जो अपने ग्रंथों में लिखी बातें, उसी बातों को वापस कविता के रूप में बताने की कोशिश की है। तो एक कर्ण के बारे में सहनशील जो उसके साथ में हुआ, जन्म से लेकर कुमार ने किस प्रकार त्याग दिया, फिर वो किस प्रकार से एक नीच कुल में, जैसे कहते हैं उस समय कि वहाँ पला है एक सारथी के यहाँ, फिर वो अस्त्र शस्त्र की प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, शिक्षा प्राप्त करने का, फिर शिक्षा प्राप्त की कहीं जा करके, फिर वो एक राजा भी बनता है बाद में किसी कृपा से, उसी कृपा को निभाने के लिए वो मर भी जाता है, लेकिन सभी भाइयों के सामने लड़ता भी है, कितना दुख सहा होगा, वो पूरे दुख को इस कविता में बताया गया है। दूसरा जो मैंने एक उपन्यास लिखा है, यात्रा जीवन संघर्ष की। यात्रा जीवन संघर्ष की जो उपन्यास है, ये अपने लगभग समझ लो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।
कुछ शहरी क्षेत्र की भी बातें आती है, लेकिन इसमें मैंने मुख्यतः ग्रामीण संस्कृति को बताने का प्रयास किया है। आजकल क्या होता है, सभी लोग चाहते हैं हम शहरों में रहें, शहरी ज़िंदगी जिए, खेती बाड़ी है, अपनी जो संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं है, सब छोड़ रहे हैं हम। उनको अपनाने में शर्म आती है। जैसे गांव में कोई फंक्शन हो गया छोटा मोटा, ये ऐसा क्यों करे भाई, हम तो बर्थडे मनाएंगे, केक काटेंगे, ठीक है, गाँव का फंक्शन नहीं मनाएंगे। खा के जाके तो वहाँ हम कोटड़े में नहीं बैठेंगे, बुढ़ों के साथ नहीं बैठेंगे, यहाँ क्या मिलता है, ठीक है, वो सब छोड़ रहे हैं। तो उस पर पूरी कथा है। एक अकेला लड़का होता है, एक बाप की अकेली संतान होती है, एक दयाल बा नाम का पात्र होता है, वो गाँव में रहता है, खेती बाड़ी करता है, वो अपने बच्चे को पढ़ाता है, आगे भेजता है। उसका बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, धीरे धीरे वो RS बन जाता है। लेकिन उसने क्या किया, गाँव को छोड़ दिया और वापस आने का वो नाम नहीं लेता। उसके पिताजी ने कहा कि तुम आ जाओ, लेकिन वो कहता है नहीं, मैं अधिकारी हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे, ऐसा करो आप गांव में जो खेती बाड़ी सब खेत बेच दो और मेरे साथ शहर में आ जाओ, हम यहाँ रह लेंगे, हमारे पास बहुत सारे घर भी है, हर जगह घर है, आपको मैं अपने पास रखूँगा। लेकिन उसके पिताजी जिद करते हैं, मैं किसी भी हालत में मानवीय मूल्य को छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं गाँव में पैदा हुआ, गाँव में मरूँगा, यहाँ खेती बाड़ी करके ही जीऊँगा, लेकिन तेरे साथ नहीं चलूँगा। ये जिद रहती है। लेकिन ये पूरा उपन्यास में कर नहीं पाया, उसका एक आगे प्रकाशित हुआ है, इसकी कई घटनाएं अभी बाकी है जो लिख रहा हूँ। इसके साथ में एक मारवाड़ी कथा संग्रह लिख रहा हूँ, जिसमें 10-12 मारवाड़ी अपनी भाषा में कहानियों का संग्रह है, जो जल्दी प्रकाशित करेंगे आगे। धन्यवाद, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने हमें जो सम्मान दिया और यहाँ जो बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाज में जो कल्चर है अपना, उससे निकल रही है। कोई भी नहीं लिख सकता, कहानियाँ जब लिखता है तो क्या हो रहा है ये समाज में, या क्या अपनी संस्कृति है, या क्या जो है अपना ना इस तरीके से जो परंपराएं बनी हुई हैं, तो उन्हीं में से ये कहानियाँ मिल करके ये कहानी लिखते हैं और उपन्यास लिखते हैं। बहुत कम लोग लिख पाते हैं, जो भावुक होते हैं वही लिख पाते हैं। एक रिजिड आदमी बन जाए कि मैं लिखूँ तो वो नहीं है ना लिख सकता। किताब लिखना भी एक बहुत अच्छी और रुचिकर आदमी वही लिख पाता है, बाकी नहीं लिख पाता। जो समाज में चल रहा है वही तो अपन लिखेंगे। इसे समाज के अलावा तो कोई चीज़ है ही नहीं इसमें, चाहे वो महिला के बारे में लिखो, चाहे पुरुष के बारे में लिखो, चाहे युद्ध के बारे में लिखो, तो ये सभी जो है इसी में से ही लिखी हुई होती है। अगली कड़ी में मैं निवेदन करूँगा श्री राजेंद्र जी से, ये जो है इस संबंध में जो किताब होगा आगामी अपन जो विमोचन करेंगे, इससे पूर्व अपनी जो है ये जो अपनी जानकारी इन्होंने दी है उस पर प्रकाश डालें तो अपन को जानकारी है। आदरणीय अशोक जी, नवीन जी, लक्ष्मीनारायण जी, ओम जी, भरत जी, निशा जी और साहित्य साधना के में लगे हुए नंदलाल जी और स्वरूप जी और प्यारे गोपी कृष्ण जी और प्यारे बच्चों, साहित्य साधना बहुत सरल नहीं है। ये हिंदी के विद्यार्थी रहे हैं और इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में रह करके जीवन बिताया। उसके बाद में इन्होंने आगे अध्ययन किया। तो जैसलमेर के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जो नवयुवक अच्छे लेखक बने हैं और लिखना बहुत सरल नहीं के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, उसे राजनीति जरूर कहा गया है, लेकिन उसमें पांडवों का साथ सदे राजेंद्र जी और नवीन जी, ओम जी, लेखक सुरेश जी, लक्ष्मीनारायण जी और जी के साथ विवेचन जी और जी के साथ, तो मेरे लिए तो बड़ी खुशी है कि मेरे सामने मेरे दो पुराने स्टूडेंट और आज लेखक के रूप में लेखक बनना या लेखक यहाँ जैसलमेर में यदि देखा जाए तो उंगलियों पे गिरने लायक लेखक उस कड़ी को देखें तो शहरी क्षेत्र में जो बालकृष्ण जी लगानी या श्रीवंश जी गोरा या जगदीश जी पुरोहित
लक्ष्मीनारायण जी ओम जी भटिया ये काफ़ी सृजनशील रहे हैं और इनकी रचनाएं हमारे आपके काम आएगा। हो सकता है कि जब आप अपनी स्क्रिप्ट लिखें तो लोगों को भेजें, वो उसमें संशोधित करेंगे, वो उसमें आपको कुछ अपने अनुभव बताएंगे, तब जाके आप इसको आगे बढ़ सकते हैं। लिखा था उपन्यास, शेर में लिखा था अपना खतरे थे वो। नमस्कार। आदरणीय निशा जी, अशोक जी, जैन साहब और आदरणीय गणमान्य नागरिकों, बहनों और मेरे युवा साथियों, आज का दिन वाकई में बड़ी खुशी का दिन है। मैं तो गदगद हो गया कि हमारे को एक और साथी मिला। जैसलमेर में सुनीता है, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में और संस्कृति के क्षेत्र में मैंने ये देखा है। तो भाई श्री नंदलाल जी और स्वरूप जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं मेरी ओर से कि आप साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में खूब तरक्की कर। यह काव्य कृति है सुगंध, जो पिछले 1 वर्ष पूर्व प्रकाशित हुई थी और माँ सरस्वती की ऐसी कृपा रही कि पहला संस्करण प्रकाशक का बिक गया और दूसरा संस्करण इसका